चलो देखते हैं। ओह, तो हमारा जो डेटा था हम यहाँ से गेट कर रहे थे। हमने कल एक फाइल भी शायद सेव करा था। बड़े नहीं बेच, हम डेटा फिर से मंगा लेते हैं। हमारा डेटा है। ओह शिट। क्या, हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट सीएसवी के फॉर्म में था। हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइटेनिक का डेटा सेट पे तुम्हें काम करना है। ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन इस डेटा में ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, टिप्स डेटा पे ज़्यादा दिखा पाते हैं। ओके। टाइटेनिक डेटा को पहले फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फिल्टरिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, हम विजुअलाइजेशन पे ध्यान दे रहे थे फिलहाल। ठीक है, तो मैं आ गया, डेटा आ गया है। ठीक है, तो मैं एक और डेटा यहाँ पे मंगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गेट डेटा, ओ सॉरी, गेट डेटा, और सीएसवी के फॉर्म में डेटा है हमारा। जो टिप्स का डेटा था उसको भी मंगा लेता हूँ, क्योंकि उसके बारे में हम विजुअलाइजेशन सीख रहे थे। हमने कल आई थिंक जो ग्राफ किया था वो हमने इस पे किया था ना। अच्छा, इस पे। हाँ, आज हम पाई चार्ट, डोनट चार्ट, है ना, ये ट्री मैप, हाँ स्कैटर्ड वाला, तो ये पढ़ाया तो था। हाँ मेल फीमेल वाला ना। यार पता नहीं क्या सीन था उसका। ये इस पे जो ये आ रहा है ना, यही बस स्टैंड आउट। इसको मैंने एक्स एक्सिस पे टिप को रखो और वाई एक्सिस पे टोटल बिल को रखो। इसका दो ही ये पॉइंट आ रहा था। ये पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सम हो गया है, सम करके दिखा रहा है। ये सम नहीं चाहिए, ये हमें डोंट समराइज। ठीक है, और इसको भी डोंट समराइज। ये दिख रहा है, ऐसे आए। कल यही हम नहीं दिखा पा रहे थे, है ना। अच्छा, अभी हम इसको करके समझाते हैं कि ये क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं इनके कॉन्टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ। ये नहीं बताया था कल मैंने, आज वो हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया था कल समराइज का कॉन्सेप्ट। ओके, समराइज का मतलब होता है, हैं? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैंने इसी कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था। ठीक है, इसमें जो है समराइज का कॉन्सेप्ट मतलब कि चीजों को हम सम करके ये दे रहा है ना, दोनों को सम करके एक पॉइंट बना दे रहा था यहाँ पे, है ना। अभी हमने क्या किया, सभी डेटा पॉइंट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, मतलब मैं पहले इसको थोड़ा अच्छा बना देता जैसे हमें दिखाई दे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इस फॉर्मेट योर विजुअल्स के अंदर जाते हैं। एक्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, एक्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। एक सेकेंड, एक्स क्यों नहीं बड़ा हो रहा। वैल्यूज 20 पे बड़ा हो गया। वैल्यूज 20 ये बड़ा हो गया, इधर भी ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्स है, ये वाई है। वाई में भी हमारे क्या है, वैल्यूज है। जस्ट मेक इट 20, तो देखो ये वैल्यूज बड़ी हो गई। और ये जो है हमारा बोल्ड भी कर लो, थोड़ा सा अच्छा दिखता है बोल्ड के बाद। और फिर उसके बाद ये जो टाइटल है ना एक्स की, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेक इट 25, दिस इज टोटल बिल। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, इस ग्राफ में ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया था वो आखिर मेल है कि फीमेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ तो रहा है ये चीज कि इसने $10 का टिप दिया और $50.81 का क्या दिया है, बिल दिया है। ठीक है,
तो मुझे पता करना है कि आखिर ये कौन था, मेल था कि फीमेल था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे इसमें, और इसमें आने के बाद हम इस लेजेंड में आके, लेजेंड का मतलब पता है ना, मेल फीमेल, है ना, तो इसमें सेक्स को उठा के डाल देंगे। देखो सबका कलर अलग अलग हो गया, और यहाँ पे लेजेंड आ रहा है छोटा सा लिखा हुआ, तो मैं लेजेंड को बड़ा थोड़ा करने के लिए फिर से फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाऊंगा, और लेजेंड देखो एक्टिवेट है। लेजेंड पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, इसको मैं 20 दे दूंगा। देखो लेजेंड बड़ा हो गया। मेल को इसने लाइट, सॉरी फीमेल को इसने लाइट स्काई कलर में देखा है, और मेल को डार्क ब्लू में। थोड़ा बोल्ड करोगे तो ये भी दिखाई देगा, है ना, अच्छे से, ये वाला कॉन्टेक्स्ट है ना। और तुम चाहो तो कलर बदल सकते हो इस फॉन्ट का। ठीक है, बदलो, देखो बदल गया। अच्छा, ग्रिड लाइन देना चाहते हो तो ग्रिड लाइन ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन ग्रिड लाइन तुम चाहते हो कि थोड़ा सा डार्कर हो, तो डार्कर कलर चूज करो, तो देखो ग्रिड लाइन दिख रहा है तुम्हें। अब क्योंकि ये एक टिप का डेटा सेट है ना, तो एक एक इसके अंदर हम मेल और फीमेल को देख पा रहे, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो मेल आया था जिसने $50.81 का पेमेंट किया है और $10 का पेमेंट दिया है इस रेटिप की तरह, आखिर ये किस दिन आया था, ये तो नहीं पता चल रहा है। इसमें किसी का नहीं पता चला कौन किस दिन आया है, ठीक है। तो इसी ग्राफ पे, ठीक है, पहले तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही, इधर क्लिक कर लो बाहर में, और इसी स्केटर को तुम क्लिक करो, स्केटर को फिर से बड़ा करो, ठीक है। अब फिर से एक्स पे तुम किसको रख लो, टिप को रख लो, और टोटल बिल को, ओ शिट, टोटल बिल को कहाँ रख लो, वाई पे रख लो, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, डोंट समराइज कर देना है इसको, ठीक है। इसको भी डोंट समराइज कर देना, तो देखो वैसे ही बन गया, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है कि जो मेल फीमेल आए थे वो किस दिन आए थे। तो लेजेंड के अंदर देखो, ये 4 पार्ट में तोड़ दिया ना इन सबको, लेजेंड के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर सेक्स को भी डाल के देखो, नहीं हो पा रहा, एक बार में एक, है ना। न्यू ग्रुप में जाओ, चलो इसको एक ही चीज रखो, ये कहाँ गया, वाई एक्सेस हटा दिया क्या मैंने, टोटल बिल, ठीक है। और इसको समराइज, डोंट समराइज पे क्लिक करो, ठीक है, ये ऐसा आने लग गया। अब मुझे लेजेंड में क्या रखना है, टिप को नहीं, सॉरी, किसको रखना है, नहीं सेक्स को, डे को रखना है, डे को रखो, डे को रखना है मेरे भाई, ठीक है। देखो डे के अकॉर्डिंग आ गया। अब क्या काम करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो तुम फिर से। तो फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाओ, और एक्स को तुम क्या करो, बड़ा करो, ठीक है। वैल्यूज में जाओ, वैल्यूज में जाके इसको बड़ा लिख लो, ठीक है, बोल्ड कर लो। और उसके बाद टाइटल में जाके इसको भी बड़ा कर लो, देखो बड़ा हो गया। उसके बाद वाई में आओ, वैल्यूज में आओ, 20, बोल्ड कर लो इसे भी और फिर उसके बाद टाइटल में आओ, इसको भी बोल्ड कर लो, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो हमारा विजुअल अब अच्छा दिखने लग गया, ठीक है। यही तो था जो छूट गया था कल, है ना। अच्छा, ये तुम चाहो तो इसको भी बड़ा कर लो, लेजेंड को। तो लेजेंड कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे है। लेजेंड का टेक्स्ट तुम्हें बड़ा करना है, लेट्स मेक इट 25, बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, सबको मिनिमाइज कर लो, इस पे क्लिक करो, क्लिक करो, थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख लो, और इसको उठाओ, इसको भी बड़ा कर लो। देखो दो अलग अलग बातें अब यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। मैंने
थर्सडे सेलेक्ट किया तो सिर्फ थर्सडे में जितने लोग थे वो दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ। अच्छा, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अच्छा, छोटा नहीं दिख रहा, नहीं नहीं छोटा नहीं दिख रहा है। वो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने वैसे सेलेक्ट किया है ना। देखो, सैटरडे पे आओ। सैटरडे पे देखो, ये नीचे वाला मार्कर्स भी बदल रहे हैं, ध्यान से देखो तो पता चलेगा। देखो, थर्सडे पे मैं जाता हूँ तो नीचे का मार्कर 2 से लेकर 7 तक जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज में ही ये लोग टिप दे रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाला इधर वाला भी मार्कर बदल रहा है। $50 तक था ना, तो जैसे ही सैटरडे करोगे तो $50 आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पेमेंट और टिप देने वाला बंदा सैटरडे में था और मेल था। आ रहा है ना? हम इस तरह से देख पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, ये वही बंदा था जो सैटरडे में आया था, है ना? वो सैटरडे जब हमने इस पर लेजेंड पे क्लिक किया तो सैटरडे वाला सब पिक हो गए हैं। ठीक है, सैटरडे वाले क्या हो गए हैं? पिक हो गए हैं। बाकी सब फेड हो गया। ये ब्लूइश कलर के जितने हैं ना, डार्कर, ये सब सैटरडे में आए थे। ठीक है, अच्छा। फ्राइडे पे क्लिक करेंगे तो फ्राइडे वाले सिर्फ आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्राइडे में इस कलर के हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब फ्राइडे में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको देख लेते हैं, तो इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ठीक है, समराइज पहले सम करके आ रहा था तो समराइज नहीं चाहिए था हमें, अलग अलग वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा ग्राफ बनाया। ठीक है, अच्छा। अब स्कैटर प्लॉट ये हो गया, उसके बाद पाई चार्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख लेते हैं। ऐसे रख लो इनको, है ना? अब यहाँ पे पाई चार्ट की बातें करते हैं। इस पर क्लिक करो, यू विल गेट वन मोर टाइल। ठीक है, ये एक टाइल है, इसको बड़ा कर लो। ठीक है, इस टाइल के अंदर, टाइल देखो, बातों को समझो। पहले हमारा जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा आबादी मान लो 244 लोगों की थी, आसान भाषा में समझने के लिए मैं 244 नहीं 100 लोग मानता हूँ। ठीक है, पूरे लोगों की आबादी 100 की थी। ठीक है, या यूं बोलूं कि 360 की थी, ये और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि 360 डिग्री और 360 लोग। ठीक है, टोटल 360 लोग थे। तो अगर कोई हमसे बोले कि अच्छा, एक लोग कितना एंगल इस सर्कल पे स्वाइप करेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो एक इंसान 1 डिग्री बस स्वाइप करेगा। देखो, 360 लोग थे, 360 डिग्री है। ठीक है, तो अगर 360 लोग 360 के बराबर हैं, 360 लोग 360 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो एक लोग कितने डिग्री के बराबर होंगे? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ऐसा पढ़े हो ना स्कूल में? तो जब डिवाइड करोगे तो एक लोग कितना डिग्री के बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। आसान है। तो उस बेसिस पे ये काम करता है, उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट दोनों। ठीक है, चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मुझे एक पाई चार्ट चाहिए। तो पाई चार्ट के लिए हमें डेटा भी चाहिए, तो पहले इसको सेलेक्ट करो, क्लिक करो तो ये सेलेक्ट होगा, हो गया सेलेक्ट। अब उसके बाद डेटा को लेके आओ, तो डेटा इधर है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि टोटल जो लोग थे हमारे रेस्टोरेंट में, उनमें से जो सेक्स, ये सारे वो फीमेल हैं जो हमारे, एक सेकंड, सेक्स को लेजेंड पर रखो, मेल और फीमेल में डिवाइड हो जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखो, वैल्यूज सेक्स की ही रखो। ठीक है, अब पता ही है ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं, एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम इन करने दो, हमने ये वाला सेलेक्ट करके रखा है, रखा था ना? उसमें फ्राइडे छोड़ दिया था सेलेक्ट करके, याद है?
तो तुम नया फाइल भी बना रहे हो ना, तो वो कैसा बन रहा है, वो ऐसा छोटा सा एरिया आ रहा था। तो ये इंटरेक्ट करते सब एक दूसरे से, अभी थोड़ी देर पहले करवा रहे थे ना। तो वो फ्राइडे वाला जो पोर्शन था, अभी देखो सैटरडे पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ देखो फिर से ये श्रिंक हो गया है ना। इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई ग्राफ जिसको हमने छोटा किया उसमें कोई सेलेक्टेड ना हो कैटेगरी। अगर ऐसा हो रहा है तभी ऐसा हमारा स्वाइप एरिया आ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको अब मैं इधर कर देता हूँ, इसका सैटरडे भी हटा दो, सब आ गया, सब सेलेक्टेड है अब। चलो, अब इसको क्या करना है, साइड में रख लो यहाँ पे। अब देखो ये ग्राफ है, ठीक है। मुझे पता करना है कि इसमें जो बंदे हैं, इसको सेलेक्ट करो, अभी सेलेक्ट नहीं है, इसको सेलेक्ट करो। इसमें जो बंदे हैं, ठीक है, वो हमारा मुझे डिटेल जानना है। डिटेल एज इन की ये जो मेल और फीमेल थे, ये किन किन दिन आए, ठीक है, उनका भी बताओ। तो डेज को उठाकर डिटेल के अंदर डाल दो। देखो ये मार्क हो क्या है, कुछ लाइन खींची हुई है। तुम चाहो तो इन फील्ड का कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, तो फॉर्मेट योर विजुअल्स के अंदर जाओगे, ठीक है। डेटा लेबल्स, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो कलर है ना, इस कलर को बदल लो। तो मैं एक डार्कर कलर रखता हूँ, अभी क्लियर दिख रहा है पिक्चर, है ना। और इसको थोड़ा सा शेडेड कलर रखता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा। इसको ऐसा, ये ग्रीन क्यों नहीं आ रहा ठीक से, ओए होए, कोई कलर नहीं आ रहा ढंग का। ये ब्लू कलर, ठीक है, ये ठीक, इसमें दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हमारे कौन थे, मेल। कितने मेल थे, तो अगर इधर से लेके इधर तक की काउंटिंग देखी जाए, है ना, तो तब तक ये सही बता रहा था जब तक हमने इसको तोड़ा नहीं था इतने पार्ट। तब तक एक जैसा बता रहा था। क्या बता रहा था, तो देखो अभी करके दिखाते हैं। वापस आओ, और यहाँ पे डिटेल में से क्या हटा दो, डे हटा दो। अब यहाँ पे कर्सर रखो, कितने लोग हैं टोटल मेल, 157। अच्छा, यहाँ पे लिखो 157 मेल। फीमेल कितनी है, तो फीमेल जो है, इस पर कर्सर रखो, 87 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 87 लिख दो। क्लियर है। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, सॉरी, यहीं पे रहो, और यहाँ पे डिटेल्स में जाके क्या लिख दो, डेज। देखो ये लाइन खींची। अब इसने क्या किया कि हमारे जो, अच्छा विजुअल्स में थोड़ा इन सबको फॉन्ट को बड़ा कर लो, ठीक है, लेजेंड वगैरह टेक्स्ट हाँ 20। जी। हाँ जी सर बताइए। 20, फिर उसके बाद हमारा क्या है, टेक्स्ट को हमें ठीक करना है। तो लेबल, वैल्यूज, इस वैल्यूज को बड़ी कर लो, जो ये लिखा हुआ है ना बाहर में, इनको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया बड़ा। चलो, तो ऐसे हमने क्या किया, इसे बना लिया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें कुछ बातों के बारे में बता रहा है। क्या बातों के बारे में बता रहा है, तो ये जो लाइंस देख रहे हो ना, व्हाइट वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये, है ना, सॉरी फॉर माय बैड ओवरलैपिंग, ये 4 दिन के बारे में बता रहा है कि जो हमारे मेल थे कितने थे, 157, और फीमेल 87, ये तो थे। अच्छा, तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो मेल फ्राइडे को आए थे वो कितने आए, 10। मतलब ओवरऑल आबादी अगर मेरी 100% है 244 लोगों का, तो उसमें 10 का क्या स्ट्रेंथ आएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो टोटल कितने लोग थे, 244, है ना। 244 को अगर 360 डिग्री माना गया, ठीक है, तो एक लोगों को कितना माना जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 244, है ना। तो अब पूछा गया कि उसमें से ये 10 लोग जो आए हैं, जो फ्राइडे को आए थे, इसका क्या परसेंटेज था, तो वो 4.1 निकल के आया। तो कैसे निकालेंगे इसको,
तो 360, 244 और परसेंटेज निकालना है 10 लोगों का, तो इनटू 10, है ना। तो ये हमारा एक तरह से परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको अगर डिवाइड करें हम, तो कैलकुलेटर कहाँ गया, 360 मल्टीप्लाई 10, अरे यार क्या ही हो गया, 3600 डिवाइडेड बाई कितना, 244, 14.75, ये तो 4.1 दिखा रहा है। ठीक है, क्यों दिखा रहा है, टोटल कितने लोग आए, 157 ना, 87 फीमेल थी, सच है ना, 244 लोग तो थे। ठीक है, चलो इधर आते हैं इससे। नहीं नहीं, तो सिर्फ ये कितना है, 24, 23, 12, ये भी सब मिल के 100% हो रहा है। ओके, तो 360 डिवाइडेड बाई 244 जब डिवाइड करो कितना होगा, 360, 360 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 244, 14.75। एक काम और करते हैं इसमें, 59, 360 डिवाइडेड बाय 244 मल्टीप्लाई टू लेट्स से 59, 87, ये कुछ गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो रही है हमारी। ठीक है, फिर कैसे हो रहा है ये, अरे एक और कैलकुलेशन करने को मुझे। 244 में अगर तुम 4.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, और डिवाइड कर दोगे इसको तुम लेट्स से 100 से, तो ये हो जाएगा 10। ठीक तो आ रहा है ये, तो ये उल्टा क्यों आ रहा है हमारे केस में, 10 तो आ रहा है। देखो, अगर मैं बोलूं कि इस 4.1 को 244, अरे रुक जा, ऐसा 100 होगा, तो इनको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4.1% है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 100। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है तब तो सही आंसर आ रहा है, दैट इज 10, है ना। अच्छा, पता है ये क्या दिखा रहा है, ओह गाइस, अरे नहीं, ये डिग्री दिखा रहा है, व्हाट इज द डिग्री, ये डिग्री दिखा रहा है मेरे भाई, अरे मेरे भाई डिग्री दिखा रहा है, डिग्री स्वाइप कितना कर रहा है एरिया, 87 डिग्री ये दिखा रहा था कि 87 डिग्री स्वाइप कर रहा है। ठीक है, अरे मेरे भाई तो क्या गलती हो गया है, ये डिग्री दिखा रहा है, मैं बोला कि क्यों गलत हो रहा है ये। तो देखो, जब तुमने 10 का, है ना, पहले देखो 244 लोगों ने कितना डिग्री स्वाइप किया, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक इंसान ने कितनी डिग्री स्वाइप करी,
ऐसे निकलता है एक बंदे का। तो 10 लोगों ने कितनी डिग्री स्वाइप करी? इंटू 10 होगा। अब इसको निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा मेरे भाई। वो डिग्री की बात हो रही है कि कितना डिग्री ये स्वाइप हो रहा है। क्लियर है? पहले हम गलत कर रहे थे, हम गलत सोच रहे थे। अच्छा, तुम लोग का भी डिग्री खराब है? लो, गैलेक्सी भी आ गई, अब तो चलें यहाँ। ओके, तो 360 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना? 244। ये 14.75 डिग्री है। ठीक है, जो उसने स्वाइप किया, किसने? इसने स्वाइप किया। ये एंगल जो बना है ये 14.75 डिग्री का है। नहीं तो हमारा वैल्यू गलत नहीं आता। आंसर तो हमने प्रूव करा था दूसरे एंड से कि 10 आ रहा है, 10 लोगों की बात हो रही है। ओके, अब आगे। तो ये हमारा पाई चार्ट था, और इसमें ये जो सेक्शन है, ये फ्राइडे को कितने मेल आए थे, क्योंकि ओवरऑल मेल ये ब्लैकिश रीजन वाले हैं और ओवरऑल फीमेल ये ब्लूइश रीजन वाली। ठीक है, तो अगर हम इस पे हाथ रख रहे हैं, इस पे अपना कर्सर रख रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग कि फ्राइडे को कितने मेल आए थे, तो वो 10 थे। परसेंटेज वाइज कितने थे टोटल पॉपुलेशन के, तो वो 4%। ठीक है, अप्रोक्स। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे मेल सैटरडे को कितने आए थे, तो मेल सैटरडे को 59 है, तो परसेंटेज वाइज कितने थे, तो 24.18% थे। उसी तरह से मेल संडे को कितने आए थे, तो 58 आए थे। टोटल कितने परसेंटेज में थे, तो 23.77% थे। टोटल 244 लोगों की बात में से हो रही है ये परसेंटेज की बात। ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे मेल कितने थे थर्सडे को जो आए थे, तो सर 30 थे। उनका परसेंटेज ओवरऑल 244 लोगों में उनकी परसेंटेज क्या रही थी, तो 12.3। अगर हमें ये भी पता करना कि इसका डिग्री क्या था, तो हमें कैसे पता करना पड़ेगा? ऐसे। क्लियर है? अब आगे बढ़े। इसी तरह से हमारा होता है डोनट चार्ट। ठीक है, देखो, अभी तुमने मेल फीमेल सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे इसका पता लगाया। उसी तरह फीमेल भी है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड थर्सडे, है ना? तो हम ऐसे देख पा रहे हैं। हम एक रीजन पे क्लिक करेंगे, देन वी विल सी ओनली वन वैल्यू थ्रू आउट द डेटा। यहाँ पे आ जाओ, इनको बड़ा करो। यू विल सी हियर, देखो सैटरडे है ना, तुमने सैटरडे ही पिक किया, वो भी मेल, तो सिर्फ मेल दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसको और इधर खींचो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करो। यहाँ पे भी सिर्फ मेल आ रहा है। ठीक है, तुमने सिर्फ फ्राइडे को पिक किया, तो सिर्फ फ्राइडे वाले लोग आएंगे। मेल सेक्शन में हो तुम, इसलिए मेल आ रहा है सिर्फ यहाँ पे। अगर तुम फीमेल वाले में आ गए तो देखो फीमेल। ठीक है, सब डेटा इंटरेक्टिव बना हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो हम बाहर क्लिक कर लेंगे तो सब सेलेक्टेड हो जाएगा। ऐसा आ रहा था? अच्छा लग रहा है ना? बड़ा मजा आ रहा है कलर कलर खेलने में, है ना? तो ये तुम लोग का बचपना जो खत्म होकर नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं डोनट चार्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि डोनट भी बना पाऊँ। ठीक है, तो डोनट और कुछ नहीं, होलो चार्ट दिख रहा है हमें ग्राफ में। सबसे अच्छी बात है कि सब दिख रहे हैं। देखो, उसी को डोनट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो मैं इसको पाई में ही रहने देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सो आई विल गेट डोनट टाइल। यहाँ पे टाइल मिल गया डोनट का। इन सबको तुम छोटा करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। पुट इट हियर। ठीक है, और इसको मैं बड़ा करूँगा। ठीक है, ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से वही सारी बातें जो तुमने पाई के साथ करी है, वही तुम्हें यहाँ पे करना है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तुम डोनट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, मैं बताता हूँ। टोटल बिल, टोटल बिल नहीं,
तुम लेट्स से स्मोकर की तरफ जाना चाहते हो तो वैल्यूज में स्मोकर रखो, ठीक है। 244 लोग थे, काउंट ऑफ स्मोकर बता रहा है ये, ठीक है। लेजेंड में भी तुम अगर स्मोकर रखोगे, इधर लेजेंड है, लेजेंड में भी तुम अगर स्मोकर रखोगे तो स्मोकर दो तरह के थे, एक पीते थे एक नहीं पीते थे, ठीक है। तो तुम इसके अंदर एक पीता था एक नहीं पीता था, ठीक है। तो तुमने सेक्स रख लिया लेजेंड में, तुमने स्मोकर नहीं रखा, स्मोकर रखोगे तो ये बोलेगा नो और यस। देखो बोल रहा है स्मोकर नो एंड यस, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अच्छा, अब तुम्हें पता करना है कि कौन कौन पी रहा था। मेल फीमेल पी रहे थे, लेकिन डे वाइज मैं देखना चाहता हूँ। तो डे वाइज या टाइम वाइज तुम देखना चाहते हो, टाइम वाइज तुम डिटेल में डालो तो पता चलेगा कि देखो यहाँ पे लंच में ये स्मोकर पी रहे थे, कितने 23, जो टोटल आबादी का कितना 9.43%, यानी कि टोटल 244 लोग आए थे पूरे सप्ताह में, तो उसमें से 23 लोग जिनकी आबादी का परसेंटेज बनता है 9.43, वो मेल थे। सॉरी, वो लंच का समय पी रहे थे। और वो क्या थे, तो सर वो नहीं पता क्या था, क्योंकि मेल फीमेल तो हमने देखा ही नहीं है ना। तो हम या तो मेल फीमेल देख लें, है ना, तब पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक तरीका है पता है क्या। नहीं नहीं, एक तरीका है पता है क्या। यहाँ पे तो मेल फीमेल हो रखा है ना, यहाँ पे मेल फीमेल हो रखा है ना। तो तुम मान लो कि सिर्फ मेल की बात करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें तुमने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, याद रखना अलग अलग पार्ट का नहीं होगा, एक ही पार्ट। देखो यहाँ ये मेल है, राइट, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, चार पार्ट में है ना। अगर मैं एक एक पार्ट सेलेक्ट करूँ तो देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट सेलेक्ट हो, ठीक है। एक साथ नहीं सब दिखा पाएगा, तो इसके लिए एक अलग चार्ट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ गए तो देखो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है ना। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे थोड़ा कम है ना। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इंटरेक्टिव लग रहा है, ये बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है ना, ये हमारा पांडा से नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है। पांडा, पांडा मैटप्लॉटलिब है, ये तो पावर भी आई है। कोडिंग तो कर सकते हैं, कोडिंग तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब हम जनरल एक नहीं बना पाते हैं, बहुत पढ़ के कोडिंग करनी पड़ती है ना। चलो एक काम करते हैं। अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, गजब ये निकला हुआ है, तो बड़ा मजा आता है देख के, ऐसा 3D इफेक्ट देता है ये बिल्कुल। कहाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा, सब लिखा हुआ तो है। तो बनाना पड़ेगा ना, चार्ट बनाना के ही तो विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ना, हाँ। तो मल्टीपल शीट होते देखो यहाँ पे है ना। अच्छा, अब हमें अगले इसको ट्री चार्ट, ट्री मैप को पढ़ेंगे। इन सबको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है छोटा छोटा, मतलब स्पेस ज्यादा रहेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना। स्पेस ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ ही कहाँ पाएंगे, सबको छोटा कर। या एक काम करो ना, नए शीट बनाओ। हाँ ना ना, नए शीट बना लो ना, क्या दिक्कत, नए शीट बनो, ठीक है। एक इन सबको थोड़ा और छोटा छोटा करके, ऐसा है क्या। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा सेम है, एक जैसा काम हो रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा सबसे। चलो इसको कर लिया ना हमने, एक सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा कट रहा है ना, अभी ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे रखो और नीचे बाउंड्रीज तक ले जाओ, इसको ऊपर बाउंड्रीज तक ले जाओ एंड डन। इतना समझ में आ रहा है। देखो सबका इफेक्ट दिख रहा है, इस पे कर रहा तो इफेक्ट दिख रहा है ना। चलो एक काम करें, नया पेज पेज बना दो। नया आ गया, अब पुराना पेज है हमारे पास, ठीक है। नया पेज भी है हमारे पास, ठीक है। अब नए पेज पे हम और विजुअलाइजेशन करेंगे किसका, तो हम ट्री मैप का विजुअलाइजेशन करेंगे। आई नीड अ ग्राफ, अ टाइप, इसको क्या कहते हैं, टाइप। इसमें ट्री मैप में कैटेगरीज को डालो,
ठीक है। तो 4 दिन हमारे रेस्टोरेंट खुले थे, तो डेज को उठा के कैटेगरी में डाल दो। ठीक है। फिर डिटेल्स में डालो, मतलब मेल फीमेल, है ना, मेल फीमेल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर को डाल दो। ठीक है। फिर वैल्यूज को डाल दो। ठीक है। तो वैल्यूज में लेट्स से मैंने एक सेकंड, साइज को ही डाल दिया। एक एक काम करते हैं ना, सेक्स को ही डाल देते वैल्यूज। देखो, ये एक ग्राफ बन के आया है। फ्राइडे को 10 मेल आए थे, फ्राइडे को 9 फीमेल आई थी। ठीक है। उसी तरह से फ्राइडे सॉरी थर्सडे को मेल जो आया था वो 30 आया था, और फीमेल कितनी आई थी, 32 आई थी। देखो स्क्वायर का ये जो है ना स्क्वायर, इसका साइज बढ़ रहा है। रेक्टेंगल बन जा रहा है या स्क्वायर बन जा रहा है, तो साइज बढ़ रहा है जैसे आबादी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो, सैटरडे को जो फीमेल आई थी 28 आई थी, लेकिन मेल 59 है। तो देखो ये बड़ा स्क्वायर दिख रहा है ना। ये देखो यहाँ पे संडे को जो मेल आया था 58 आता, और फीमेल कितनी आई थी। तो इस तरह से हमारा ये साइज बढ़ रहा है। अच्छा, टूल टिप क्या है। हम्म। वैल्यूज में तुम क्या डालोगे। टोटल बिल डालोगे, तो टोटल बिल एक डिस्क्रीट डेटा, ये बड़ा वियर्ड सा दिखाई देगा, देखो। अच्छा, टोटल बिल बताने लग गया। हाँ, ये टोटल बिल बताने लग गया। हो जाएगा, छोटे छोटे बना देगा बॉक्स, क्योंकि अलग अलग डेटा है ना, लेकिन इसने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना। अच्छा, एक काम करके देखते हैं। यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, समराइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो, जो भी है। तो यहाँ पे टूल टिप ऐड डेटा फील्ड हियर। टूल टिप क्या है इसमें। ये भी सही है यार। हाँ, चलो, ये हमारा ट्री मैप है। ठीक है। अब इसको लेके आते हैं। ये हमारा ग्लोबल मैप था, इसके लिए आई थिंक हमें ग्लोबल डेटा चाहिए वर्ल्ड वाइड का, जिसमें कंट्री वंट्री के नाम है। ऑनलाइन एक कनेक्ट किया था, उसने बनाया है, विवेक। विवेक, यस सर। तुमने एक ग्लोबल मैप करके डेटा बनाया है ना, उसका डेटा कहाँ है, जिस पे हमें मैप का दिखाई दे रहा है ऐसे। तुमने बनाया था कल। नहीं, ग्लोबल वो उस पे नहीं था, वो अलग है, वो नहीं है। अच्छा। पर है, मेरे पास डेटा है, अगर आपको चाहिए डेटा तो मैं दे सकता हूँ। तो भेजो, डेटा भेजो, देखो फिल्टर्ड है। नहीं, हाँ, वो कुछ नहीं करना, बस ड्रॉप एंड एक सेकंड ड्रैग रुको, एंड ड्रॉप करना है बस। टाइटेनिक का डेटा है ना, टाइटेनिक का कंट्री है। पर इसके लिए हाँ, कंट्री से हो जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, कंट्री है ना। ओह शिट मैन। इसको ऑन करना पड़ेगा वहां से मैप में जाके। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सेट से वहां से सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से। फाइल में जाके, फाइल में। यहाँ से नहीं सर, ये आपके लेफ्ट साइड में जहाँ ये नहीं है जहाँ पे, हाँ ऊपर। अरे फाइल में सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर फाइल में लेफ्ट साइड में, हाँ होम के बगल में, हाँ। अब यहाँ से इसमें जाओ आप, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में। ऑप्शन एंड सेटिंग्स में, ओके। ऑप्शंस में जाना। हाँ। अब यहाँ से ना परमिशन देनी पड़ती है सर उसके लिए। एक जगह यहाँ पे रीजनल सेटिंग में जाना, सर रीजनल सेटिंग। उसमें हाँ, क्लिक करना हाँ सेटिंग। इसमें। नहीं, इसमें कहीं सर मैप को अलाउ करना पड़ता है, बस एक बार यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, वरना मैंने करा था ऑन।
नीचे करना और नीचे करो। नहीं नहीं ये नहीं है, प्राइवेसी में जाना है जो ट्विटर लो। अगर यूट्यूब पे देखना पड़ेगा सर वो, चलो मैप इसको सेटिंग देखेंगे, ऑन करनी होती देख ना ना, आगे देखते हैं। है। ये सिक्योरिटी में देख लो एक बार, लास्ट है गया तो इतना। छोड़, मैं देखूंगा उसको खुद ही बैठ के। ये Hey, how's था it guys? In this video, मैं जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देना पड़ रहा है। ये कहाँ से लेके आएंगे, ये तो है ही नहीं। हैं? हाँ, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल भी देना पड़ सर रहा हो गया वैसे। है। हैं? सिक्योरिटी में जाके होगा सर, सिक्योरिटी में है सर ऑप्शन। फाइल में जाके, सिक्योरिटी में जाके, हाँ ऑप्शन इसमें। में जाके, ऑप्शन, और इसके अंदर किसमें, सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी इसमें कहाँ देना है परमिशन। प्रीव्यू फीचर्स में जाना। प्रीव्यू फीचर्स में, ये नहीं, लेफ्ट 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 हटाओ पूरा, बाहर बाहर, हाँ इसमें नीचे 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 नीचे, अपडेट्स के नीचे प्रीव्यू, हाँ प्रीव्यू फीचर्स में। यहाँ पे देखना सर ये मैप का होगा सर। हाँ शो मैप विजुअल्स, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन शेप मैप, ये ऑन कर दो। और इसमें on power BI service, then तो छोड़ यार, you can go to पहले three खुद सीख, dots। फिर मैं आगे सीखूँ। छोड़, इसको अरे बाद में। यहीं पे होता है। चल ठीक है। चलो। तो इसके बाद ये सब क्या, Azure मैप, गेज, इन सब की यूज़ करी नहीं मैंने, टेबल की यूज़ करी है मैंने। टेबल बनाया है हमने, है ना। मैट्रिक्स टेबल, ठीक है। टेबल को बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, टेबल में कॉलम डेटा फील्ड हियर। तो लेट्स से दिस इज माय सेक्स टेबल। इसमें देखो, सेक्स में मेल और फीमेल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डे वाइज देखना है, तो डे वाइज भी देख सकते हो, तो 4 दिन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें टाइम भी डालते हैं। तो देखो टाइम भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन बड़ा छोटा आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें क्या। इसके विजुअलाइजेशन में जाके इसके साइज को बड़ा करो। बड़ा हो गया। अभी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसमें हमारा काउंटिंग भी आ जाए, तो साइज को ले जाके इसके अंदर डाल दो, तो सबकी साइज आ गई उनके सामने, है ना। एक अच्छा रिपोर्ट दे रहा है हमें इंस्टेंट। उसी तरह से टिप कितने बंदों ने दिया है ना, अपने अपने मतलब फ्राइडे को डिनर लंच दोनों टाइम में, इस तरह से उसको भी बता दो। बता रहा है। टोटल बिल कितना दिया है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट। यही फीचर मैं ढूंढ रहा था कि मल्टीपल कॉलम को मैं डाल पाऊँ और चीजें हो पाए, लेकिन ये बाकी सब नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटरेक्टिव टेबल है, तुरंत रिपोर्ट बना के दे रहा है ना। यही अगर हम पांडास से कर रहे थे, पांडास से तो तुमने करा ही नहीं, मतलब पाइथन से करते तो बहुत सारे कोड लिखते। हाँ, डाल तो रखा है, नहीं डाल रखा है, डाल दो, तो मेल फीमेल हो जाएगा। हाँ। विनोद को सुना रही थी क्या? हैं? क्या स्मोकर में, हाँ सब डाल दो। एक एक बड़ा सा रिपोर्ट बना के ले आओ। अरे तुम लोगों ने तो हद कर दिया है, मतलब वो कुछ कह नहीं रहा है तो सब डाल दो उसके अंदर। ठीक है, लो, बन गया ना, सब हो गया, सब बराबर। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये। इसको हम 20 कर लेते हैं। अब ठीक दिख रहा है ना। हाँ, ये सही रिपोर्ट आ रही है।
अच्छा सर, इसमें ये टोटल काउंट करके नहीं बता सकता कि ओवरऑल कितने स्मोकर्स। बिल्कुल बता सकता है ओवरऑल कितने स्मोकर्स थे, बिल्कुल बता सकता है। जैसे बात उसके अलग से पुराना पड़ेगा। हाँ रे, फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितना जानना है, टोटल स्मोकर जानना है ना। नहीं, जैसे ये पूरा भी आ रहा था। रुक जा, 27 किलो जगह डाल देगा स्मोकर के साथ। 627 स्मोकर थे, नॉन स्मोकर दोनों। हाँ, नो जो है नंबर ऑफ साइज से, देखो ये साइज पता है कौन सी है, याद रखना 244 लोगों ने आके बिल पेमेंट किया है। लेकिन उनके साथ जो लोग आए थे वो लोग दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच के ग्रुप में भी आए थे। तो उनको जोड़ के जो नॉन स्मोकर थे उन्होंने स्मोकिंग नहीं करी, 403 लोग हुए, जबकि 244 लोगों ने पेमेंट किया, 244 लोगों का ही डेटा था। लेकिन साइज वाले कॉलम में जो लोग आए थे वो एक से लेके आई थिंक 6 और 7 तक वेरी किए हैं, मतलब ग्रुप में आ रहे थे वो। तो एक बंदा जो पेमेंट करा वो स्मोकर है, तो उनके ग्रुप के सभी लोगों को स्मोकर माना गया है यहाँ। क्लियर है? हाँ, उनके ग्रुप के सभी लोगों को स्मोकर माना गया क्योंकि उस बंदे ने पेमेंट किया, तो पेमेंट करने वाले का डेटा स्टोर किया गया है और उसके साथ जो लोग हैं उनको भी स्मोकर कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये डेटा एक गलत डेटा है ना, तो ऐसे एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जो है ये हम इस तरह से पता कर रहे हैं, तो इसमें 403 लोग जो थे वो स्मोकर नहीं थे और 224 लोग स्मोकर थे। ठीक है, अब तुम्हें लेट्स से इसके ऊपर ये भी देखना है कि ये कितने का पेमेंट करके बैठे हुए हैं सब, स्मोकर नॉन स्मोकर सब मिल के। तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें अपने टोटल बिल को इस कॉलम में डालना होगा, तो उनका पता चलेगा कि देखो जो नॉन स्मोकर थे जो खाने पीने में लगे पड़े थे वो अच्छा खाना खाया, अच्छा बिल पे कर रहे हैं। आबादी ज्यादा थी लेकिन नॉन स्मोकर उनसे भी आगे, उनसे अच्छे हैं, वो उनसे ज्यादा पेमेंट देके जा रहे हैं। देखो कभी भी ऐसे देखोगे डेटा को तो खराब दिखेगा, तुम्हें डेटा तुम्हें लगेगा कि हाँ ये अमाउंट बड़ा है ना, ये लोग बड़े अच्छे थे। मैं बोला नहीं, ये लोग अच्छे थे, इन लोगों से ज्यादा बिजनेस आया है। तो ये कैसे कह रहे हो सर आप? मैंने बोला मैं स्टैटिस्टिक लगा के कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं स्टैटिस्टिक लगा के कह रहा हूँ, तो 2897 डिवाइडेड बाई 403 पर हेड कितना गिरा, $7.18। अब 1930, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 224, पर हेड कितना गिरा। तो कौन अच्छा बिल करके जा रहा है, स्मोकर की नॉन स्मोकर? बिजनेस। हाँ, तो कम लोग भले ही हैं लेकिन अच्छा पेमेंट करके जा रहे हैं, है ना। तो क्या करा जाए सर, तो सिगरेट को महंगा कर दिया जाए और बिल आएगा, है ना। हाँ, ये बिजनेस डुबा के मानेगा दूसरे का। नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे सर हम, डिस्काउंट देते हैं, है ना, लिकर पे, क्योंकि सिगरेट पी रहे तो दारू भी पिएंगे, है ना। तो देखो कितना सेल आएगा, हम उनको टारगेट ही नहीं करेंगे जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोग अपने कॉन्शियस विल में होते हैं और बिजनेस का काम क्या है, बस पैसा खींचो, है ना। और कॉन्शियस विल में होता है वो कल बोलेगा कि अब मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या ही कर लोगे। लेकिन सिगरेट बाज तो जाएगा, है ना, लिकर बाज तो जाएगा। देखते हो ना दिल्ली में जब वो होता है लॉकडाउन लगने के बाद, 3 दिन का लॉकडाउन लगेगा ना, फिर से फिर खुलेगा तो देखना मंदिर की तरह उधर लाइन लग रही है। भर रहे हैं क्या? अभी तो 7-8 तारीख को बंद होगी ना दिल्ली। अच्छा, बताओ, लोग क्या ही करेंगे, हैं? कहाँ बर्बाद हो। चलो जो भी हो। हाँ बोलो। टिप्स वाली फाइल शेयर कर दूँ, वो करा नहीं है। चलो मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं ड्राइव पर डाल के भेज दूंगा। वैसे गूगल को कैगल नहीं सिखाया था तुम्हें, वीडियो बनाया था ना। ओके, आई गॉट, ठीक है।
आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं अगले वीकेंड का, और अगले वीकेंड से 2 बजे आना, ठीक है? हम इसको इस महीने में खत्म कर, इस महीने नहीं, अगले महीने के मिड तक खत्म कर, ठीक? क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने को नहीं है, बेकार का तुमको झिला रहा हूँ ना।